अस्सलामुल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुज़ूर पुन्नूर शफ़ी यौमुन नसूर जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पिछले वाज़ में मैंने नमाज के मुतालिक अर्ज़ किया था और कुछ हिस्से रह गए थे। इंशाअल्लाह उसी मुनासिबत से आयत करीमा की तिलावत करके आप सामाइन के हवाले किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और इसी मुनासिबत से शायर कहता है एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नमाज, हजार सजदों से देता है आदमी को नमाज। मुअज़्ज़ज़ सामीन की नमाज अफजलुल इबादत है, तमाम फ़राइज़ में अहम, तमाम इबादतों में अफजल नमाज है। अल्लाह के रसूल अलैहि तहय्यत व सना इरशाद फरमाते हैं कि अगर बंदा इखलास क़ल्ब के साथ, लिल्लाहियत के साथ नमाज पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे मोमिन के सर से गुनाहों का बोझ उतार कर उसे पाक व साफ फरमा देता है। और ये गुनाह से मुराद इसमें उमूमियत है, चाहे कोई भी गुनाह हो अल्लाह तबारक व ताला माफ फरमा देता है। कि अल्लाह की नज़दीकी हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया नमाज है। मौलाए कायनात अली खुदा शेर खुदा रदियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नमाज के अंदर ऐसी ऐसी इबादतें, ऐसी नेकियां रखी गई है कि नमाज ये खुदा से मिलने का बेहतरीन जरिया है। नमाज ये कब्र के मुनकर नकीर के सवालों का जवाब देने का आसान जरिया है। नमाज कल्ब की सुकून का नाम है। नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक का नाम है। नमाज अपने घरों में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होने का बेहतरीन जरिया है। नमाज हर किस्म की बलियात, हर किस्म की आफात व बलियात से महफूज व मामून रहने का एक जरिया है, आला है नमाज। तो नमाज के करीब आएं और नमाज पढ़ा करें कि इस तरीके से हम अल्लाह के हुजूर खड़े हों, अल्लाह के दरबार में हम खड़े हों, जिसे देखकर ये लगे कि वो खालिक हैं, हम मखलूक हैं। जिस तरीके से आम तरीके से समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब कोई अल्लाह का बंदा दुनिया के किसी हाकिम या बादशाह के सामने जाता है तो दिल में जरूर ये ख्याल होता है कि ये बादशाह है, इसके हुजूर हाज़री का तरीका हमारे दिमाग में रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेअदबी हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि दरबार का कोई एहतराम छूट ना जाए। दिल कांपने लगता है
डर महसूस होने लगता है। और जब वो बंदा दुनिया के किसी हाकिम या बादशाह के सामने खड़ा होता है तो बड़े अदब और एहतराम के साथ दोनों हाथों को नाप के नीचे बांध करके खड़ा होता है। ये दुनिया, ये मिसाल है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि जब दुनिया के बादशाहों का ये आलम है, वो तो सारी कायनात का हाकिम है, वो तो सारे बादशाहों का बादशाह है। कि तब जब हम उसके दरबार में हाजिर हो तो हमें किस तरीके से हाजिर होना चाहिए। आज हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी नमाज में खुशू नहीं है। हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज हालत नमाज में हम इधर देखते उधर देखते हैं और दीगर चीजें हमारे दिलो दिमाग में हमारी फिक्र में आ जाती है, तरह तरह के बातें दिमाग में आती है। इसका मतलब यह है कि इसमें खुशू नहीं है। खुशू किस चीज का नाम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की रूह हुआ करती है और नमाज की जो रूह है वो तकवा है और खशियत है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के, ये तकवा और ये खशियत है। तो हम अल्लाह की इबादत के लिए जब हम खड़े हो तो अपने दिल के अंदर खशियत पैदा करें कि किसी भी रुकन को अदा करने में कहीं बेअदबी ना हो। कोई नमाज का जो एहतराम है उस एहतराम से हम दूर ना हो जाएं। तो यही हमारी नमाज है, यही मेरा अमल कल कयामत के मैदान में हमारे मुंह पर मार ना दिया जाए। चुनांचे अर्ज किया था कि यारे गारे मुस्तफा खलीफतुल नबी व खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि नमाज जब पढ़ा करो तो मुनाफिकीन के खुशू से बचो, मुनाफिकीन के खुशू से बचो। अर्ज किया गया हुजूर ये मुनाफिकीन का खुशू क्या है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि मुनाफिकीन का खुशू ये है जो मेरे आका ने फरमाया है और इन कानों ने सुना है कि मुनाफिकीन का खुशू है कि जब वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है तो जिस्म पर तो खुशू तारी होता है लेकिन अंदर दिल से खाली होता है, अंदर खुशू नहीं होता। ये मुनाफिकीन का खुशू है। अल्लाह अकबर। फिर पूछा गया कि मोमिनीन का खुशू क्या है, मोमिनीन का क्या खुशू है? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि मोमिनीन खुशू ये है, अल्लाह अकबर, कि जब कोई बंदा अल्लाह को खालिक मानकर उसकी बारगाह में खड़ा होता है तो उसकी खशियत अल्लाह अकबर अपने जिस्म के अंदर ऐसे तारी हो रहा है कि जिस्म भी उसकी खशियत से लरज रहा है और बदन भी कांप रहा है और दिल भी लरजते हुए नजर आ रहा है। ये मोमिनीन का खुशू है। और ऐसी इबादतें अल्लाह के हुजूर मकबूल होती है, ऐसी इबादतें अल्लाह की नजदीकी हासिल कराता है। आज हम जो नमाज पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमारी नमाज में खुशू नहीं है, हमारे नमाज में खुशू नहीं है। लोग कहते हैं इमाम साहब हम नमाज पढ़ते हैं, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तरह तरह के ख्यालात आते हैं, दुनियाई बातें दिमाग में जो है गर्द करता है, चक्कर लगाता है, हम क्या करें? चुनांचे औलिया किराम के हवाले से आपको बताऊं कि औलिया किराम ने यह तरीका अपनाया कि अल्लाह अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जमा याद कर लो। ये अल्लाह वालों का तरीका है। फरमाने औलिया अल्लाह है कि जब भी नमाज पढ़ा करो तो अल्लाह अकबर से लेकर के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह तक पूरी नमाज का तर्जमा उर्दू जबान में याद करो। और इसीलिए याद करो कि जिस रब ने सारी कायनात को पैदा किया है, अल्लाह अकबर, वो खालिक की बारगाह में जब तुम खड़े होते हो, अल्लाह अकबर, अपने सर को उसके हुजूर रखते हो तो फिर कहते क्या हो? जब खड़े होते हो ना तो कहते हो कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसके बाद सना पढ़ा जाता है। सना में क्या कहते हो? रुकू में जाते हो, रुकू में जाकर के अल्लाह के हुजूर क्या अर्ज करते हो? सजदा करते हो, अपने पेशानी को जमीन पर रख करके जो सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला कहते हो, उसका मतलब क्या है? यानी जब तुम कुछ कहते हो रब के हुजूर, उसका मतलब भी समझा करो। और जब तुम उर्दू में अल्लाह अकबर उसका तर्जमा याद कर लो
लो, पूरी नमाज का तर्जमा याद कर लोगे तो खड़े होकर अरबी में जब पढ़ोगे अल्लाहु अकबर तो उर्दू दिमाग में घूमता रहेगा, और जब दिमाग में घूमेगा तो आपका दिमाग, आपका दिलो दिमाग इधर बहकेगा नहीं, और ऐसी नमाज खुशू की नमाज कहलाती है, खुशू की नमाज कहलाती है। मगर अफसोस की बात है कि हम तो नमाज अव्वली तो पढ़ते नहीं है, और जो पढ़ते हैं तो नमाज में खुशू नहीं है। वरना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई अल्लाह का बंदा नमाज पढ़ता है तो उसके दरमियान और काबे के दरमियान उसका रब मौजूद होता है, उसका रब मौजूद होता है। और ये हमारा ईमान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा खुदा, तुम्हारा अल्लाह मौजूद होता है। लिहाजा हालत नमाज में इधर उधर ना दिखा करो, हालत नमाज में थूका ना करो, हालत नमाज में अपनी निगाह ऊपर ना करो, क्योंकि हमारा रब देखता है। क्या ख्याल है कि मैं अभी मिंबर रसूल पर खड़े होकर मस्जिद 5 गुंबद के अंदर वाज कर रहा हूं, और मैं एक अदना सा तालिब इल्म, गुलाम गौसो ख्वाजा व रजा तकरीर कर रहा हूं। सारे लोगों की तवज्जो मेरी तरफ है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, जो कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं। तो ख्याल ये होनी चाहिए जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो तुम्हारे और काबे के दरमियान तुम्हारा रब मौजूद होता है। तो फिर इधर उधर देखने का सवाल ही नहीं होता। कैसा हमारा ख्याल है कि अल्लाह हमारे सामने मौजूद होता है, उसके बावजूद हम इधर देखते उधर देखते कि कौन क्या कर रहा है। लिहाजा अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो हालत नमाज में इधर देखे उधर देखे वो फैजान नमाज से महरूम हो जाता है, नमाज के बरकतों से, नमाज के रहमतों से वो महरूम हो जाता है। लिहाजा इधर उधर ना देखो, और खुशू खुजू के साथ जो चंद लम्हे चंद मिनट लगते हैं नमाज अदा करने में, पूरी तवज्जो अल्लाह के हुजूर होनी चाहिए, पूरी तवज्जो अल्लाह के हुजूर होनी चाहिए, किसी के ख्याल नहीं आनी चाहिए। वरना अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो हालत नमाज में इधर उधर देख के आसमान की तरफ देखता है तो अल्लाह उसकी आंखों को उचक ले जाएगा, ये उचक लेता है, और फैजान नमाज से वो महरूम हो जाता है। अल्लाह वालों ने, हमारे आकाओं ने किस तरीके से नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल को राजी किया, अल्लाह को राजी किया है, हम आज उससे दूर हैं। चुनांचे इससे भी एक बड़ी मंजीर है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब नमाज के लिए खड़े हो तो ये ख्याल करो कि हमारा रब हमें देख रहा है, वो तो देख ही रहा है। हजरत राबिया बसरिया रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा बयान करती हैं कि जब भी मैं अल्लाह के हुजूर खड़ी होती तो अल्लाह अकबर के बाद सना उस वक्त तक नहीं पढ़ती जब तक कि मेरा अल्लाह अल्लाह अकबर को अपने बारगाह में कबूल नहीं कर लेता। रुकू से उस वक्त पर सर नहीं उठाती जब तक कि रुकू को अल्लाह अपने बारगाह में कबूल नहीं कर लेता। सजदे से सर उस वक्त तक नहीं उठाती जब तक कि उस सजदे को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल नहीं कर लेता, और दूसरे सजदे से सर को उस वक्त तक नहीं उठाती जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला के जलवों को बिला हिजाब में देख नहीं लेती। एक मेरे नबी की उम्मती के खातून का अमल यह है। आज हम कहां हैं? तो बात सिर्फ इतनी है कि मिसालों में लोग बयान करते हैं कि जब आदमी नशे में होता है ना तो अगर बीवी भी सामने मौजूद हो तो वो नहीं दिखता, बच्चे भी अगर सामने मौजूद हो तो नशे की हालत में बच्चे नजर नहीं आते। अगर बीवी को देखना है, बच्चे को देखना है, अपने माँ बाप को देखना है तो नशे से बाहर आना होगा।
तभी दिखता है। उसी तरीके से अगर हम चाहे कि हम अल्लाह के जलवों को देखें, अल्लाह का दीदार करें, अल्लाह को देखें, तो दुनिया के नशे से हमको बाहर आना होगा। दुनिया के नशे से हमको बाहर आना होगा। अरे जिसको शराब का नशा, जुए का नशा और गोली का नशा हो उसे यार नजर नहीं आता, तो जिसको दुनिया का नशा हो उसे फिर रब कैसे दिखेगा? कैसे? वो कभी नहीं दिख सकता। और अल्लाह के रसूल, जो हदीस जिब्रील है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इससे भी एक बड़ी मंजिल आती है कि अंता अबुदल्लाह का अन्नका तरा, कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो ये सोचो कि अल्लाह को तुम देख रहे हो, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये पोजीशन नहीं बनती, अगर ये कैफियत तारी नहीं हो पाती, तो ये ख्याल करो कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो अल्लाह तो हमें देख ही रहा है। ये बड़ी मंजिल है कि अल्लाह हमें देख ही रहा है। ऐसे कोई कहने वाले कह सकता है कि अल्लाह का दीदार तो दुनिया में मुहाल है, तो फिर कैसे कोई नमाजी अपने रब को देखेगा? तो इस हदीस पाक का मतलब ये है, ये बात सही है कि इस कायनात के अंदर अल्लाह का दीदार ये मुहाल है, लेकिन अल्लाह ने जिस्म के अंदर एक ऐसी दिल की आंखें दी है कि उस दिल के जरिए से अल्लाह का दीदार किया जा सकता है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह के, अल्लाह का दीदार किया जा सकता है उस दिल की आंखों से। तो हमारे आकाओं ने किस तरीके से नमाजें अदा करके अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया है कि जिनकी इबादत पर मेरे नबी को कितना नाज है कि राबिया बासरिया की वो इबादत, अल्लाहु अकबर, आप कहती है कि मैं इसीलिए इबादत फराइज और वाजिबात के अलावा नवाफिल में मसरूफ रहती हूँ, ताकि कल कयामत के मैदान में मेरा वो नबी जिसका कलिमा मैं पढ़ती हूँ, ये नबी जुमला अंबिया किराम के सामने अल्लाहु अकबर अपने सरे मुबारक को उठाकर ये कहे, ए अल्लाह के नबियों, है कोई तुम्हारी उम्मत में ऐसी कोई खातून जिनकी ये इबादतें हो? अल्लाहु अकबर। राबिया बसरिया इसलिए कहती है कि मैं खुदा की बारगाह में फराइज और वाजिबात को छोड़ करके इतनी रकात नमाजें इसीलिए पढ़ा करती हो ताकि इन नमाजों के जरिए से मेरे महबूब राजी हो जाए, मेरे महबूब की आंखों तक ठंडी पहुंच जाए, और कल कयामत के मैदान में शान और शौकत के साथ अपने बंदी, अपने गुलाम, अपनी उम्मती का एक फर्द की इबादत को जुमला अंबिया किराम के सामने रख करके अपने फख्र कर सके। ये इबादतें हैं कि नमाज खुशू के साथ पढ़ी जाए, और ऐसे जैसा कि हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह तबारक व तआला के जिस्म में नासूर हो गया, इन लोगों ने इबादत करके अल्लाह को राजी किया है, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाया है। ऐसी इबादतें अल्लाह का कुर्ब तक ले जाती है, ऐसा अमल अल्लाह का कुर्ब हासिल कराता है। आज जो हम नमाज पढ़ रहे हैं, अव्वल तो यह है कि हम नमाज पढ़ते नहीं है, और जो लोग पढ़ते हैं तो पढ़ने की तरह नहीं पढ़ते हैं। हजरत उर्वा बिन जुबैर रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के जिस्म में नासूर हो गया, ऐसा नासूर कि हाथ रखने नहीं देते, तकलीफ और दर्द की वजह से चिल्ला रहे थे, काटने नहीं देते। चुनांचे किसी तजर्बाकार ने कहा कि नहीं, छोड़ दिया जाए, इन्हें नमाज के करीब जाने दीजिए, जब ये नमाज में होगा तो हालत नमाज में काट लेंगे। हजरत उर्वा बिन जुबैर नमाज के लिए खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर, डॉक्टर साहब या हकीम साहब आकर के उस अज़ू को काट लिया गया। हजरत जुबैर को खबर नहीं हुई, और जब सलाम से फारिग हुए तो मुसल्ला खून से लथपथ था। पूछा ये खून कहां से आया? बताने वाले ने बताया कि हुजूर आपका जो नासूर जिस्म में हो गया था उसको हमने काट लिया है। अल्लाहु अकबर कहते हैं कि आप लोगों ने इस नासूर को काट लिया है, मुझे खबर तक नहीं हुई। अल्लाह अकबर। ऐसी नमाज पढ़ने वाले जब अल्लाह के हुजूर खड़े होते थे तो अल्लाह और उसके रसूल के सिवा किसी का तस्वुर नहीं होता था।
हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की इबादत, ऐसी इबादत इमामुल अइम्मा नोमान बिन साबित की नमाज ऐसी नमाज होती थी कि आपके पड़ोस में एक यहूदी रहता था। रात के किसी वक्त वो छत के ऊपर आकर के देखता कि मुसलमान के घर के ऊपर, छत के ऊपर एक पेड़ जो है लगा हुआ है, एक दरख्त है, और फिर अचानक वो पेड़ गायब हो जाता है। एक दिन अब्बा से पूछा कि अब्बा जान, हमारे पड़ोस में जो मुसलमान का एक मकान है, अल्लाह, रात के वक्त एक पेड़ जाहिर होता था, आज वो पेड़ गायब है। बाप ने बताया कि बेटा वो पेड़ नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों के इमाम थे। इमाम कि जब सब लोग बिस्तर पर सो जाते थे तो मुसलमानों का इमाम अल्लाह पर छत पर खड़े होकर के रात भर अल्लाह को राजी करते हुए नजर आते। ये इबादतें हैं जो हमारे बुजुर्गों ने की है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की इबादत देखे कि जब आप वुजू के लिए आप जाते तो वुजू करने के बाद उसका चेहरा पूरा पीला हो जाता। किसी ने कहा कि हुजूर बात क्या है कि आपका चेहरा वुजू करने के बाद पीला हो जाता है? तो कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि वुजू के बाद मैं किसकी दरबार में हाजिरी देने जा रहा हूं। वो खशियत की वजह से, वो डर की वजह से ये चेहरा पीला हो जाता है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है, अल्लाह अकबर, जब भी आका करीम जो तमाम नबियों के इमाम है, अल्लाह अकबर जब वुजू फरमाते तो वुजू फरमाने के बाद आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कैफियत ये हो जाती कि आका मुझे जानते ही नहीं है, मुझे जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है। और जब नमाज के लिए खड़े होते, उन्हें इबादत की क्या जरूरत है? उन्हें इबादत की क्या जरूरत है? वो तो मुहिब्बुल्लाह है, उन्हें इबादत की क्या जरूरत? लेकिन कहते हैं कि जिसको जितना इल्म दिया जाता है उसके दिल में अल्लाह का खौफ उतना ही ज्यादा होता है, उतना ही ज्यादा होता है। आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कहती है कि जब नमाज के लिए आका अलैहिस्सलाम खड़े होते तो आपके जिस्म के अंदर से दिल की आवाज बाहर धक 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 की आवाज ऐसी आती थी कि ये समझ में आती कि जैसा कि कोई चूल्हे में जो है कि पानी चढ़ा करके रखा हो और टप टप की आवाजें आती थी। मैं एक मर्तबा अर्ज करने लगी, आका ये जब आप नमाज में होते हैं तो ये टप टप धक धक की आवाज कहां से आती है? तो मेरे करीम आका फरमाता है, आयशा तुझे पता नहीं कि मैं किसकी दरबार में हाजिर होकर के किसकी इबादत करता हूं? उसकी खशियत की वजह से दिल की वो आवाज है। चुनांचे इसके बाद हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा कि इबादत का हाल ये हो गया कि आप जब भी नमाज के लिए खड़े होते तो इतना अल्लाह की हुजूर खशियत की वजह से रोती, इतना रोती कि रोते रोते आपका दुपट्टा ऐसा भीग जाता कि जैसा कि कोई भिगो करके निचोड़ रहा हो, सिर्फ खशियत की वजह से। और मौला अली की नमाज तो मारूफ है, आपको पता, वो तीर निकालने वाला वाकया है। हजरत सैयदना दाऊद ताई जो इमाम आजम के शागिर्द है, जिन्होंने 40 साल तक इमाम आजम की खिदमत की, अपने वक्त के बहुत बड़े सूफी, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, वली कामिल, बुजुर्ग कामिल, दरविश कामिल, हजरत सैयदना दाऊद ताई हालत नमाज में है। घर में आग लग गई, घर में आग लग गई, लोग दौड़े दौड़े आए, आवाज देने लगे, चिल्लाने लगे, हजरत बाहर आइए, हजरत बाहर आइए, हजरत बाहर आइए। फिर जब आग बुझ गई, बुझने के बाद आप नमाज से जब फारिग हुए बाहर आए, देखा कि लोगों की हुजूम में, पूछा कि ये लोगों की भीड़ कैसी है? कहते हुजूर आपको पता नहीं है, आपके घर में आग लग गई थी और आपको पता नहीं है, आपके घर में आग लग गई थी, अल्लाह अकबर, लोग बुझाने के लिए आपको आवाज भी दे रहे थे और बुझा भी रहे थे, आपकी मोहब्बत में सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। चुनांचे आप करते कसम खुदा की, मैं तो यार की मोहब्बत में इस तरह खड़ा था कि यार के सिवा किसी की आवाज मुझे सुनाई ही नहीं थी। ये नमाज की बरकत है। नमाज की बरकत क्या है? नमाज की बरकत यह है कि अल्लाह तबारक व ताला हर किस्म की आफात व बलिया से उसे महफूज व मामून फरमाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजे कि मेरे नजी, जब तूफान आएगा तो अपने नेक बंदी और बंदियों को अपनी कश्ती पे बैठा लेना। अर्ज किया, अल्लाह ठीक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम
कि एक उम्मती थी, एक बुढ़िया जो मोहब्बत करते थे आप अलैहिस्सलाम, और वो बुढ़िया भी अपनी नबी से बेपनाह मोहब्बत करती थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम आए और कहा कि बुढ़ी भी कि ये तूफान आने वाला है, वही आ चुका है, जब तूफान आए तो मैं आपको अपनी कश्ती पर बैठा लूंगा। तो बूढ़ी ने कहा कि ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चुनांचे पर होता क्या है, तूफान आ गया, तबाही मचा करके वो तूफान चला भी गया। तूफान जाने के बाद ख्याल आया हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दिमाग में कि मैंने तो एक बूढ़ी से वादा किया था कि जब तूफान आएगा तो मैं अपने साथ कश्ती पे तुम्हें बैठाऊंगा, न जाने वो बूढ़ी का क्या हाल हुआ होगा, मैं तो भूल गया। इतने में अपने चंद नेक लोगों के साथ लेकर के जब उस बूढ़ी के घर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि दूरी से उस बूढ़ी का टिकिया नजर आती है। अल्लाह अकबर, जब करीब पहुंचे सलाम किया तो कहा, उस बूढ़ी ने कहा कि अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम, क्या तूफान आने वाला है, आप मुझे लेने के लिए आए हैं? चुनांचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बड़ी भी तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह अकबर, तूफान आ भी गया और तबाहियां मचा करके वो चला भी गया और तुझे कुछ भी खबर नहीं। तो बड़ी भी ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं तो अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह खड़ी थी, अल्लाह अकबर नमाज पढ़ रही थी, मुझे कुछ खबर ही नहीं कि कब तूफान आया और कब तबाही मचाया और कब चला गया। ये नमाज की बरकत है, ये नमाज की बरकत है। और ऐसी इबादत अल्लाह तबारक व तआला अपने बारगाह में कबूल फरमाता है कि जिस नमाज के अंदर अल्लाह का ख्याल भी हो और अपने जमाने के नबियों का ख्याल भी हो। जो आज कुछ बदअकीदे कहते हैं नमाज में सिर्फ अल्लाह का ख्याल आना चाहिए, इबादत सिर्फ अल्लाह की होती है, किसी और की नहीं होती है, तो मैं उनसे कहना यह चाहता हूं कि वो बड़ी भी अल्लाह पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को दिल में ख्याल भी रखती थी, उन पर दुरूद भी पढ़ा करती थी और अल्लाह का ख्याल भी था। तो ऐसी नमाजों को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर हर किस्म की बलिया से यहाँ तक के तूफान नौ से भी उसे नजात अता फरमाता है। तो ऐसी नमाजें दरबार इलाही में कबूल होती है कि जिस नमाज में अल्लाह के ख्याल के साथ नबी का ख्याल भी हो। वो ये कहे कि सिर्फ अल्लाह ही का ख्याल हो, किसी और का ख्याल ना हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि जब नमाज में दुरूद पढ़ा जाता है, फिर दुरूद पढ़ा जाए और साहिब दुरूद का ख्याल ना आए, ये मुहाल है, ऐसा नहीं हो सकता है। सलाम का जिक्र है, बगैर सलाम के नमाज का वजूद नहीं कि सलाम पढ़ा जाए और साहिब सलाम का तस्वुर ना आए, ये मुहाल है। मगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा तो ये है और पैगाम ताजुश शरिया ये है कि ऐसी नमाज अल्लाह के हुजूर मकबूल होती है जिस नमाज में अल्लाह के साथ साथ महबूब किबरिया और के साथ साथ जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल भी हो। ये अल्लाह के हुजूर कबूल होने का एक बेहतरीन जरिया है दुरूद पाक, आमेना के लाल का तसव्वुर। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें खुशू के साथ नमाज की तौफीक अता फरमाए। जो बेनमाजी है उन्हें नमाजी बनाए कि नमाज ये अफजल इबादत है। अगर हम रज़ाए इलाही के साथ नमाज के करीब आए, इंशाअल्लाह हर किस्म की बलिया से हम महफूज रहेंगे। आज हम नमाज पढ़ते हैं, खुशू हमारे नमाज में नहीं है या बेनमाजी है, ये जो तरह तरह की परेशानी आती है। क्यों? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ज़माने में की बात है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब रास्ते से गुजरे तो देखा, एक बस्ती देखा कि उस बस्ती के लोग अल्लाह पर खुशहाल थे, सब शादाब, हरियाली, जमीनें, खेत खलियान, सब कुछ बहुत अच्छे थे और भाईचारा भी कायम था। लेकिन क्या हुआ, फिर एक मुद्दत मदीद के बाद जब उसी बस्ती से गुजरे तो देखा कि घर वीरान हो चुके हैं, अल्लाह पर खेत खलियान सब जगह बर्बाद हो चुके हैं। अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, अल्लाह कुछ महीने पहले जब मैं इस रास्ते से गुजरा तो यहाँ के लोग तो जगह बहुत खुशहाल थे और घर वगैरह बहुत ही शानदार अलीशान था, अब हाल क्या हो गया कि सब के सब वीरान हो चुके हैं। तो अल्लाह ने वही भेजी, ऐसा तुम्हें पता नहीं कि ये सब के सब बेनमाजी हो गए थे, ये सब के सब बेनमाजी हो गए थे, ये सब के सब अल्लाह के जो अल्लाह को याद करना छोड़ दिए थे। इसी वजह से अल्लाह की तरफ से ये आजाब आया है कि इनके मकानों को वीरान कर दिया गया है, इनको तबाह व बर्बाद कर दिया है। एक एक दाने
दाने के लिए मोहताज बना दिया गया है। आज हम सोचे कि आज जो हमारे कब्रिस्तान छीने जा रहे हैं, हमारे मस्जिदों को अल्लाह पर जो ले लिए जा रहे हैं, जो आज हम पर इतनी मुसीबतें हैं, आज जो तरह तरह के जो है कि नहीं ये मसाइब आलम हम मुसलमान पर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि हम नमाज से कोसों दूर हैं। आज हमारे घरों से बरकतें उड़ चुकी है, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हम खुद हैं। आज भाई भाई में जो एक ना इत्तेफाकी है, आज भाई भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसका कारण भी कुछ और नहीं है बल्कि हम अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं, उसी का नतीजा है। आज हमारे घरों में बरकतें उड़ चुकी है, इसके भी जिम्मेदार हम हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो है कि मस्जिदें कायम रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारी खानकाहों की हिफाजत रब करे, तो फिर हमें अल्लाहू अकबर अपने सर को रब के हुजूर झुकाना होगा, नमाज के करीब आना होगा, अल्लाह को राजी करना होगा, रसूल कायनात को राजी करना होगा और आकर के देखे मेरा अल्लाह बड़ा जो मेहरबान है, सबसे बड़ा है। वाकई अगर हम दिल की गंदगी को साफ करके अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुकाएंगे, अपने परिवार को, अपने खानदान, अपने खैश व अकारिब से अच्छे हुस्न सुलूक से हम पेश आएंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसा कि कल हमारे घरों में रहमतों का नुज़ूल होता था, बेशुमार बरकतें नाजिल होती थी, आज भी रहमतों और बरकतों का खजाना होते हुए नजर आएगा। इस चीज को हम दूर करें। अब देखें हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी समझ से कोई ऐसा घर नहीं है, ये मजहब इस्लाम का तरीका नहीं है। मजहब इस्लाम इस चीज का मिजाज हमें नहीं देता, वरना असहाबे सुफ़ा वाले ये कितनी तकलीफ को उठा करके उस कलीमे के परचम को 1400 साल के बाद हम तक पहुंचा। आपको पता है पहनने के लिए कपड़े नहीं है, सोने के लिए कंबल नहीं, चादर नहीं, एक ही कपड़ा। हाल ही में बुखारी शरीफ में पढ़ाया हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत इब्ने अब्बास अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करते हैं और हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, हालांकि अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ये छोटे मोटे सहाबी नहीं है, ये अशराए मुबशरा में है। ये 4 यार के बाद इनका नंबर आता है, जिनको आका करीम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी। जब हजरत उर्वा के बारे में पूछा गया तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं कि वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे बेहतर है। बेहतर तो हो नहीं सकते, ये खाकसारी थी कि वो मुझसे बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो जैसे कि उसने कलिमा को पढ़ा, अल्लाहू अकबर, पेट में पत्थर बांध करके साहबी खुद बयान करते हैं, अल्लाहू अकबर, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कभी कभी मुंह के बल लेट जाते थे ताकि भूख का एहसास ना हो। कई कई दिन तक भूखे रहते थे, कई कई दिन तक। एक वक्त का खाना अगर हमें ना मिले, अल्लाहू अकबर, तो जो है कि इतनी मुंह से गालियां निकलती है, बर्तने पटकते हैं, घर को जो है कि बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, माँ बाप को न जाने क्या क्या कह देते हैं। लेकिन ये असहाबे सुफ़ा वाले, ये कनात वाले, ये सबर वाले हैं, और सबर वाले के साथ अल्लाह और उसके रसूल की जो कि तावुल होती है, मदद आती है इन्हीं लोगों पर। अल्लाहू अकबर कहते हैं साहबी कि जब शिद्दत भूख महसूस होती तो जो है कि लेट जाते मुंह के बल। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब भूख के मारे जब खड़े नहीं हो पाते थे तो जो है कि पत्थर या ईटा पेट में बांध लेते थे ताकि जो है कि भूख की वजह से कमर झुक ना जाए। इस तरीके से इन लोगों ने अल्लाहू अकबर बर्दाश्त करके, इम्तिहान दुनिया का दे करके उस कलिमे की बुलंदी, उस कलिमे के परचम को बुलंद किया है, उस कलिमे को आज हम तक पहुंचाया है। नमाज के लिए उन लोगों ने क्या नहीं किया, नमाजें पढ़ी, अल्लाह को राजी किया, रसूल कायनात को राजी किया। जितनी सख्ती के साथ उन लोगों ने नमाज अदा की, हर तरफ पाबंदियां ही पाबंदियां है, नमाज पढ़ने की पाबंदियां, नमाज नहीं पढ़ सकते, लेकिन फिर भी उन लोगों ने जब भी वक्त मिला, चाहे छिप कर हो, चाहे गार में हो, चाहे लेकिन आबादी के बाहर हो, चाहे घर के अंदर हो, इस तरीके से उन लोगों ने उस नमाज को अपने ऊपर लाजिम समझ करके पढ़ा और पढ़ने के बाद अल्लाह और उसके रसूल को राजी किया। तभी अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये जो मेरे नबी के साथी है, ये जो मेरे नबी के साथी है, रदियल्लाहु अन्हु व रदू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा, अल्लाह उससे राजी है। अगर ये राजी, ये अल्लाह से राजी है तो अल्लाह भी उनसे राजी है।
अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। हम सबको अहले सुन्नत वल जमात मसलक के आला हज़रत कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अपने अकीदे की हिफाजत